नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम धार्मिक संप्रदाय का भाग 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। भाग 1 अपलोड किया जा चुका है, पहले आप उसको देख सकते हैं, फिर आप भाग 2 के ऊपर आ सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि कर्नाटक में वीर शैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन दिए गए हैं कि इनके संबंध में, वो कथन दिए गए हैं कर्नाटक के वीर शैव परंपरा के संबंध में। पहला कथन बोल रहा है कि वीर शैव आंदोलन का नेतृत्व बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया था, जो 12वीं सदी के कलचुरी शासक के दरबार में एक मंत्री था। तो यह कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन बोल रहा है कि वीर शैव धर्मशास्त्रों द्वारा स्वीकृत प्रथाओं जैसे यौवनारंभ, पश्चीय विवाह तथा विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करते थे। तो यह कथन बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही। ठीक है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि लगभग 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे हम वीर शैव बोलते हैं। अब वीर शैव जो है ना, इसके 2 और नाम हैं, वो भी नाम याद कर सकते हैं। वीर शैव की जगह अगर जंगम संप्रदाय लिखा हो तब भी आप इसी को समझिएगा। फिर दूसरा लिंगायक संप्रदाय दिया हो तब भी यही संप्रदाय है। इसका उद्भव वहाँ पर हुआ था। इसका जो नेतृत्व किया था वो बासनवा नामक एक ब्राह्मण ने किया था, जो कि जिनका जन्म 1106 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1168 ईस्वी को हुई थी। अगर बासवन्ना कल्याणी के कलचुरी वंशीय शासक जो थे, वह एक शासक था जिसका नाम था विज्जल। जिनका नाम था विज्जल के दरबार में ये मंत्री थे। इनके जो अनुयायी थे वो वीर शैव या लिंगायत कहलाए। इन्होंने धर्मशास्त्रों द्वारा अस्वीकृत प्रथाओं जैसे यौवनारंभ, पश्चीय विवाह मतलब वयस्क विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में विख्यात है, मतलब ख्यात हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, मैंने बताया था कौन है, जो बसव हैं, वह वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में बिल्कुल विख्यात है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मत मयूर कौन थे? जो मत मयूर थे वह एक शैव अनुयायी थे। कौन थे? वह एक शैव अनुयायी थे। ठीक है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो मत मयूर शैव अनुयायी रहते थे, फिर जो शैव धर्म के प्रचारकों को ना, अगर ये भी पूछ लिया जाए कि शैव अनुयायियों के प्रचार मतलब जो इनका पालन करते थे उनको क्या कहा जाता था, उनको नैनार कहा जाता था। और नैनार संतों की जो संख्या की वह कितनी बताई गई है? वह 63 बताई गई है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जिनमें से अप्पार थे, अप्पार को शामिल किया जाता है, जिनमें तिरुज्ञान को शामिल किया जाता है, फिर जिनमें बंदर सुंदर मूर्ति को शामिल किया जाता है, फिर मणिक वाचगर, इन सब के नाम इसमें लिए जा सकते हैं। इसमें जो है वह सुंदर मूर्ति होती थी उसको ईश्वर मिश्र की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई? ईश्वर मिश्र की उपाधि दी गई थी। इसी प्रकार अनेक चोल शासकों ने भी ना, जो साउथ के जो चोल शासकों ने भी शैव धर्म के उत्थान पर काफ़ी बल दिया था। फिर जो मत मयूर, जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, जिसका उल्लेख चेदी वंश के अभिलेखों में मिलता है। तो ये भी पूछा जा सकता है किस अभिलेखों में इसका वर्णन मिलता है, तो चेदी वंश के अभिलेखों में इसका वर्णन मिलता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था क्या था? इस प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, शैव अनुयायी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? कौन सा शैव संप्रदाय था? इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मत मयूर जो था वह शैव संप्रदाय था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस राजवंश की मुद्राओं में शिव जी को मानव रूप में दिखाया गया है? तो कुषाण राजवंश में शिव जी को मानव रूप में दिखाया गया है। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। जो सातवाहन शासक थे एवं जो शंगु शासक थे तथा जो कदम्ब शासक थे, इनकी मुद्राओं से शिव पूजा की सूचना मिलती है, शिव जी की पूजा की सूचना मिलती है इन तीनों से। और बाकी जो
जो कुषाण था उसमें शिव जी को मानव रूप में दिखाया गया है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन शैव संप्रदाय थे? तो इसमें से जो पाशुपत था वह शैव संप्रदाय था, जंगम भी शैव संप्रदाय था, कापालिक भी शैव संप्रदाय था, जो सातवत है यह शैव संप्रदाय नहीं था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 4 सही है, तीसरा गलत है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये जो दे रखा है ना कापालिक, और कापालिक के अलावा एक नाम और नोट कर लीजिएगा जिसका नाम है कालमुख। क्या नाम है? कालमुख। ये जो दो है ना कापालिक और कालमुख, यह पाशुपत जो संप्रदाय थे इनके ही दो भाग थे। पाशुपत संप्रदाय के दो भाग थे, एक का नाम था कापालिक और दूसरे का नाम था कालमुख। ठीक है। और शैव धर्म के विकास के साथ ही शिव जी की विभिन्न प्रकार से पूजा करने वाले वर्गों का विकास भी हुआ है, जो अपने विचारों, मतों और सिद्धांतों के अनुसार शिव जी की उपासना करते थे। धीरे धीरे ऐसे उपासक के पृथक वर्ग भी बन गए थे जो स्वतंत्र शैव संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अगर शैवागम में ऐसे शैव संप्रदायों की जो संख्या बताई गई है वह संख्या 4 बताई गई है, और चारों के नाम आप नोट कर सकते हो, मैं बोलता जाऊँगा। पहला नाम है शैव, दूसरा नाम है पाशुपत, तीसरा नाम है कापालिक और चौथा नाम है काला मुख। ठीक है। इस प्रश्न का जो सही आंसर था क्या था? इस प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक शाखा है उसका नाम है सांख्य। उसका नाम क्या है? सांख्य। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक शाखा है उसे हम सांख्य बोलते हैं। इसके जो प्रतिपादक थे, सांख्य के जो प्रतिपादक थे, उनका नाम कपिल था। उनका नाम क्या था? कपिल मुनि था। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की जो उत्पत्ति हुई है वह ईश्वर से नहीं हुई है बल्कि प्रकृति से उसकी उत्पत्ति हुई है। और चौथी शताब्दी के बाद इस दर्शन में सृष्टि का कारण जो है वह प्रकृति और पुरुष दोनों को माने जाने लगा। पहले सिर्फ प्रकृति को मानते थे, फिर सृष्टि का जो कारण है वो प्रकृति और पुरुष दोनों को माने जाने लगा था। यह दर्शन जो है वह पहले भौतिकवादी था, बाद में अध्यात्म की ओर यह दर्शन भी मुड़ गया। इस दर्शन के अनुसार जो है वह मोक्ष की प्राप्ति जो है वह यथार्थ ज्ञान से ही हो सकती है। किससे हो सकती है? यथार्थ ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया था। सांख्य दर्शन जो है वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी कपिल मुनि जो द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न बोल रहा है भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोल रहा है सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, तो ये कथन गलत है। यह कथन क्या है? यह कथन गलत है क्योंकि यह स्वीकार करता है। दूसरा कथन बोल रहा है सांख्य की मान्यता है कि आत्म ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो यह कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। जो सांख्य है ना, किसकी बात हम कर रहे हैं? सांख्य की बात कर रहे हैं। जो सांख्य जो है वह अद्वैत वेदांत से सर्वथा विपरीत मान्यता रखने वाला दर्शन है। इसके जो प्रतिपादक थे उनका नाम कपिल मुनि था, मैंने बता दिया है। सांख्य का अगर शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए तो सांख्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? सांख्य का शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंधी विश्लेषण। क्या है? संख्या संबंधी विश्लेषण। इसके नाम का अर्थ है। इस दर्शन के वर्तमान में ना 2 मौलिक ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। उन ग्रंथ के नाम क्या हैं? 2 मौलिक ग्रंथ उपलब्ध हैं। जो पहला मौलिक ग्रंथ है वह 6 अध्यायों का है। कितने? 6 अध्यायों वाला है, जिसका नाम है सांख्य प्रवचन सूत्र। जिसका क्या नाम है? सांख्य प्रवचन सूत्र। ठीक है। और जो दूसरा ग्रंथ है उसका नाम है उसमें कितनी कारिकाओं का उल्लेख है? उसमें लगभग 70 कारिकाओं का उल्लेख है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सांख्य कारिका। दूसरे का नाम क्या है? सांख्य कारिका। ठीक है। इस प्रश्न का जो सही आंसर था, इस प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे उनका नाम था पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।
इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि प्राचीन साहित्य में जो दार्शनिक संप्रदाय की जो संख्या है ना, वह कितनी मानी गई है? दार्शनिक संप्रदाय की संख्या 6 मानी गई है। और इन्हें हम षड दर्शन भी बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? षड दर्शन भी हम इन्हें बोलते हैं। अब सारे जो दर्शन है इनके बारे में नाम मैं बता देता हूँ और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ, आप उनको नोट कर लीजिएगा। टोटल कितने दर्शन हैं? वो टोटल 6 दर्शन है। पहला दर्शन का नाम है सांख्य दर्शन। पहले दर्शन का नाम है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में आप महत्वपूर्ण तथ्य नोट कर लीजिएगा। यह जो सांख्य दर्शन है यह महर्षि कपिल को माना जाता है, इनके जो प्रवर्तक हैं। इसका जो सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक ग्रंथ है ना, उसका नाम सांख्य कारिका है, जिसकी जो रचना है वह भगवान कृष्ण ने की थी, यह बताया जाता है। ठीक है। और दूसरा जो दर्शन है, दूसरे दर्शन का नाम है योग दर्शन। उसका नाम क्या है? योग दर्शन। योग दर्शन के अकॉर्डिंग यह सांख्य का व्यवहारिक पक्ष है। इसका जो प्रवर्तन है, इसका जो प्रतिपादक है वह महर्षि पतंजलि जी को माना जाता है। और तीसरा जो दर्शन है उसका नाम है न्याय दर्शन। उसका नाम है न्याय दर्शन। और न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक है वह गौतम जी को माना जाता है, जिन्हें हम अच्छपाद भी कहते हैं। और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम है न्याय सूत्र। फिर उसके बाद चौथा है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक जो दर्शन है इसके जो प्रवर्तक हैं वह महर्षि कणाद ऋषि को माना जाता है, इनके प्रवर्तक। और इसी दर्शन ने भारत में भौतिक शास्त्र का प्रारंभ किया था। फिर पांचवा जो है उसका नाम है मीमांसा दर्शन। उसका नाम है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के जो प्रणेता है उनका नाम है जैमिनी, और जिसका जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ है उसका नाम है मीमांसा सूत्र। और जो छठवां दर्शन है उसका नाम है वेदांत दर्शन। उसका नाम क्या है? वेदांत दर्शन। उसका नाम है वेदांत दर्शन। और वेदांत दर्शन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि वादरायण वेदांत का अर्थ है वेद का अंत, मतलब कर्मवाद वेदांत से जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये सभी 6 दर्शन के बारे में हो गया। इस प्रश्न का जो सही आंसर था कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, उनका नाम पतंजलि जी था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? अष्टांग योग का अंश कौन सा नहीं है? उसका नाम है अनुस्मृति। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अष्टांग योग की जो अवधारणा है वह महर्षि पतंजलि जी ने प्रस्तुत की थी। और जो अष्टांग के जो 8 एक तरीके से ये अवधारणा है उनके नाम आप नोट कर सकते हैं। नाम क्या क्या है मैं नाम बोलता जाऊंगा, आप नोट करते जाइए। पहले का नाम है यम, दूसरे का नाम है नियम, तीसरे का नाम है आसन, चौथे का नाम है प्राणायाम, पांचवें का नाम है प्रत्याहार, छठवें का नाम है धारणा, सातवें का नाम है ध्यान और आठवें का नाम है समाधि। ठीक है, 8 के 8 के नाम हो गए। और यह भी बताया जाता है कि जो अष्टांग योग हैं वो 8 अलग अलग चरणों वाला मार्ग नहीं है, अपितु यह 8 आयामों वाला मार्ग है, जिनमें 8 आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था वह था ऑप्शन नंबर ए अनुस्मृति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? न्याय दर्शन के जो संस्थापक थे उनका नाम था गौतम। उनका नाम क्या था? गौतम। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि न्याय दर्शन जो है वह भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक है, जो मैंने 6 नाम बताए थे, जिनके बारे में सब कुछ मैंने बताया था। इसके जो प्रवर्तक हैं वह ऋषि अच्छपाद है। वह कौन है? वह ऋषि अच्छपाद है। अच्छपाद गौतम जी जो हैं वह इसके ऋषि हैं, जिनका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। जिन साधनों में हमें ज्ञेय तत्वों का ज्ञान प्राप्त होता है उन्हीं साधनों को हम न्याय बोलते हैं। प्राचीन काल में एक मुनि थे जिनका नाम था वात्स्यायन मुनि। वात्स्यायन मुनि ने मध्यकाल में वाचस्पति मिश्र और आधुनिक काल में उदयवीर शास्त्री जी ने इन पर टिप्पणी लिखे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है न्याय दर्शन को प्रचारित किन्होंने किया था? न्याय दर्शन को जो सबसे ज़्यादा प्रचारित किया था वह गौतम जी ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए विख्यात है। क्या विख्यात है? वह विख्यात है कुमारिल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दक्षिण भारत के जो संत थे जिनका नाम था कुमारिल भट्ट, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट जी ने पूर्व मीमांसा दर्शन की स्थापना की। इन्होंने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए कार्य किया तथा बौद्ध धर्म की जमकर आलोचना की। यह भी बताया जाता है कि जो मीमांसा दर्शन के जो प्रणेता थे जिनका नाम था जैमिनी ऋषि थे। और मीमांसा जिसे हम पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था वैदिक कर्मकांडों के संबंध में निर्णय देना तथा उनकी दार्शनिक महत्ता को प्रतिपादित करना। यह जो मत है वेद को औपौर से मानता है तथा अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा वेदों की प्रामाणिकता सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। जो एक कुमारिल भट्ट जी हैं तथा जो प्रभाकर जी हैं, इनके अन्य दार्शनिक हैं जिनके नाम पर मीमांसा के 2 स्वतंत्र संप्रदायों का भी प्रचलन हो गया था। मीमांसा का जो प्रधान है विषय है वह धर्म बताया गया है। मीमांसा का जो प्रधान विषय है वह धर्म बताया गया है। इसके अनुसार वेद ही धर्म के मूल है। मीमांसा जो है वो दर्शन में कर्म को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया है। किसको? कर्म को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया है मीमांसा में। यहाँ कर्म से तात्पर्य वैदिक कर्म कांडों से है। इस प्रकार मीमांसा दर्शन में कर्म को अधिक महत्व दिया गया है जो अपनी शक्ति से फल प्रदान करने में सक्षम है। इसे अपूर्व का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें ईश्वर की सत्ता को आवश्यक नहीं माना गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था, इस प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, कुमारिल। क्या था? कुमारिल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है। किससे मुक्ति संभव है? वह संभव है कर्म से। किससे? कर्म से संबंध है, संभव है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मीमांसा के प्रणेता कौन थे? मीमांसा के जो प्रणेता थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था जैमिनी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? यह किसका है? यह मीमांसा का मानना है। किसका? ऑप्शन नंबर सी, मीमांसा का मानना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत जो है वह मीमांसा से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अपूर्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? अपूर्व का जो सिद्धांत है वह भी मीमांसा से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? कौन सा भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकायत तथा कापालिक जो है वह इसका भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित कथनों में से कौन शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के संत के बारे में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। तो यह कथन जो है यह सही नहीं है। इनके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो शंकराचार्य जी जो थे, शंकराचार्य जी के द्वारा हिंदू धर्म के प्रबल प्रचार प्रसार से बौद्ध एवं जैन धर्म को बहुत झटका लगा और एक तरीके से वह विलोप हो गया था। उनके कार्यों को मूर्ति रूप देने के लिए शंकराचार्य जी ने देश के चारों दिशाओं में, जैसे अगर चारों दिशाओं की बात की जाए तो उत्तर में केदारनाथ या जोशीमठ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी तथा पश्चिम में द्वारका में प्रसिद्ध मठों की स्थापना करी। शंकराचार्य जी का मत जो है, शंकराचार्य जी का जो मत है वह अद्वैतवाद के नाम से विख्यात है। शंकराचार्य जी ने उपनिषदों, गीता तथा ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने मत को पुष्ट आधार प्रदान किया। शंकराचार्य जी का जो जन्म हुआ था ना वह केरल में हुआ था, याद रखिएगा। शंकराचार्य जी का जो जन्म हुआ था वह केरल में हुआ था। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म जो है वह कहाँ पर हुआ था? उनका जन्म मैंने बताया था केरल में हुआ था। कहाँ पर? केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? किन संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य जी ने ये किया। किन्होंने किया? शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? तो मैंने बताया था कौन कौन से। जोशी मठ है, द्वारका है, पुरी है, श्रृंगेरी है। ठीक है, जोशी मठ उत्तर में, द्वारका पश्चिम में, पुरी पूर्व में और श्रृंगेरी
दक्षिण में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? रामानुज के जो अनुयायी हैं उन्हें हम वैष्णव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैष्णव बोलते हैं। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो रामानुज जी जो है वह सगुण ईश्वर के उपासक थे तथा प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे। दक्षिण भारत में जो वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार में रामानुज की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। जो रामानुज जी जो हैं, जो वल्लभाचार्य जी जो हैं और जो चैतन्य जी हैं, इन लोगों ने धर्म के भक्ति पक्ष को अधिक महत्व दिया है। रामानुज जी ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में कुछ उपनिषद ग्रंथों के आधार पर विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था। ठीक है, एक चार्ट आप बना सकते हैं। एक तरफ आप हेडिंग डालिएगा दर्शन और दूसरी तरफ हेडिंग डालिएगा प्रतिपादक। कुछ के नाम मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक तरफ मैं दर्शन के बारे में लिखता जाऊँगा, उनके प्रतिपादक जो है वो आप नोट करते जाइएगा। दर्शन में नोट करिएगा अद्वैतवाद। क्या नोट करिएगा? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के जो प्रतिपादक थे उनका नाम था शंकराचार्य। दूसरा दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद। क्या नाम है? विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, इसके जो प्रतिपादक थे उनका नाम है रामानुज। जो तीसरा दर्शन आता है वह है द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद। ठीक है, इनके जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है निम्बार्क। फिर उसके बाद लास्ट है द्वैतवाद। द्वैतवाद के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है माध्वाचार्य। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही आंसर था क्या था? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, वैष्णव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? जो रामानुजाचार्य हैं, मैंने बताया था किससे संबंधित हैं। वह संबंधित हैं विशिष्टाद्वैतवाद से। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? विशिष्ट अद्वैतवाद के जो मतलब संस्थापक थे उनका नाम था रामानुजाचार्य। उनका नाम क्या था? रामानुजाचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यही एक सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि केवलाद्वैत जी के जो प्रतिपादक हैं वो शंकर जी हैं, द्वैताद्वैत के जो प्रतिपादक हैं वो निम्बार्क जी हैं, और जो द्वैतवाद के संस्थापक हैं उनका नाम है माध्व। और अगर शुद्धाद्वैत के प्रतिपादक रामानुज जी नहीं हैं तो कौन है? इनके जो प्रतिपादक हैं वह हैं वल्लभाचार्य जी। आप लोग नोट कर सकते हैं, क्या नाम है उनका? वल्लभाचार्य जी, या तो इन्हें विष्णु स्वामी जी भी बोलते हैं इनके प्रतिपादक को। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? इसमें से कौन सा सुमेलित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये सुमेलित है, बाकी सब गलत हैं। अगर बाकी सब गलत हैं तो बाकी सबके सही आंसर क्या आएंगे? द्वैतवाद के तो माध्वाचार्य सही हैं। अगर अद्वैतवाद की बात किया जाए तो इसके जो हैं वो रामानुज जी नहीं है। इनके रामानुज जी नहीं है तो कौन है? इनके हैं शंकराचार्य जी। अद्वैतवाद के जो संस्थापक हैं, प्रतिपादक हैं, उनका नाम है शंकराचार्य जी। क्या नाम है? शंकराचार्य जी। और अगर विशिष्टावैद की बात की जाए, तो विशिष्टावैदवाद की जो संस्थापक हैं वो शंकराचार्य जी नहीं हैं, तो उसके संस्थापक कौन है? उनके संस्थापक है रामानुजाचार्य जी। कौन है? रामानुजाचार्य जी उसके संस्थापक हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है द्वैतवाद, तो ये बिल्कुल सही है। और अगर द्वैतवाद के संस्थापक देखा जाए तो इनके संस्थापक वल्लभाचार्य जी नहीं हैं, इनके संस्थापक निम्बार्क जी हैं। कौन है? निम्बार्क। वैसे मैंने जो चार्ट बनवाया था उसमें मैंने सब कुछ लिख रखा था। ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है? तो पुनर्जन्म का जो विश्वास है वह किन लोगों ने दिखाया है? वह दिखाया है हिंदू धर्म में भी, बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है नारी संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? तो यह जो शिष्या थी वह थी संत चरणदास की। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।
इसके बारे में अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अगर आप जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। नारी संत दयाबाई जो संत चरड़ा दास की शिष्या थी, इनकी एक बहन थी जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था सहजोबाई। जिनका नाम क्या था, सहजोबाई। ये भी संत चरणदास की भी शिष्या थी। जो दयाबाई मेवात राजस्थान की रहने वाली थी। और जो दयाबाई ये जो दयाबाई है, दयाबाई जी की जो भक्ति है, भक्ति में वैराग्य की प्रधानता मिलती है। और जो संत चरणदास जी हैं, उन्होंने अपनी भक्ति में प्रेम को बहुत महत्व दिया है। यही कारण था कि दया और सहजों की भक्ति का जो आधार था वह प्रेम तो था, किंतु दोनों के मार्ग जो थे वह अलग अलग थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो यह जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। कोई भी सजेशन देना हो तब भी आप बता सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।